चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टुडे एक और प्रैक्टिस सेट हाई कोर्ट ग्रुप डी। तो एक प्रैक्टिस सेट आपको एक आज दूसरा करा रहे हैं। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट। और भी अगर ग्रामर के और भी कुछ प्रैक्टिस सेट कुछ और भी ग्रामर कुछ चाहिए तो एक दूसरा चैनल भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश डिस्कवरी। मेरा नाम डाल दीजिएगा भूपेश गुप्ता। तो आई थिंक उस पर एक्टिव पैसे वगैरह पे है, तो यू कैन गो इवन ऑन दैट चैनल। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पे करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। सेंटेंस को कंप्लीट करना है जो सबसे उचित अप्रोप्रिएट वर्ड हो। सेंटेंस है सुमंत शैल गो एंड उसके बाद ब्लैंक है, फिर डाउन है। आपको ऑप्शन में भरना है। ऑप्शन में आपके पास है अ लेइंग है, और दूसरा है ऑप्शन बी है लाइट, राइट। तीसरा है सी है लाई, और डी है लेट, राइट। तो अब आपको इसमें भरना है। तो आपके पास ऑप्शन है सुमंत शैल गो एंड लाई डाउन। सुमंत जाएगा और लेट जाएगा। सी वन थिंग लाई डाउन होगा। अब लाई का मतलब क्या होता है? देखो, लाई का मतलब होता है लाई डाउन मतलब लेटना। लाई का दूसरा रूप होता है लाई ले और लेन, ये होता है लाई ले लेन। एक होता है लाई का मतलब अगर झूठ बोलना होगा तो हो जाएगा लाई लाइड लाइड, जबकि यहां पर अर्थ है वो जाएगा और लेट जाएगा। झूठ बोलने से मतलब नहीं है। और एक और भी होता है ले का मतलब देखो लेटना और लेटाना, इसका ये जो हो जाए लेटाना, ले लेड लेट, ये अंतर है। ये जो है ये क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इतना अंतर है। और ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव क्या होता है किसी वीडियो में आपको बताया गया होगा, नहीं बताया गया तो मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ योर आंसर शुड बी लाई डाउन, लेट जाना। सुमन जाएगा और लेट जाएगा। तो ओके, दिस वन इज करेक्ट। नाउ हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इज इन सिंगुलर। उस नाउन को बताना है जिसका रूप सिंगुलर में है। तो आपके पास ऑप्शन है बेसबॉल, डॉग्स, आइडियाज एंड बॉक्सेस। आपको पता है डॉग्स प्लुरल में है, SAS लगा है। बॉक्सेस, बॉक्स का प्लुरल बॉक्सेज है। आइडिया का आइडियाज है। बेसबॉल इज इन सिंगुलर, बेसबॉल होता है जो, तो ये सिंगुलर में एक आपका ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच हैज अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो वर्ड दिया है एक्टिव, वर्ड दिया है एक्टिव, इसका अपोजिट आपको लिखना है। एक्टिव का अपोजिट है आपके पास ऑप्शन है इफेक्टिव। इफेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली, तो इफेक्टिव असरदार जिसको, ये हो नहीं सकता। उसके बाद ऑप्शन है अलाइव। अलाइव का मतलब जीवित होता है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं यहां पर। एक्टिव पूछ रहा है, और इनएक्टिव, इनएक्टिव है। इनएक्टिव जो अकर्मण्य हो, जो क्रियाशील ना हो, और बिजी, ये आपके पास ऑप्शन थे। योर ऑप्शन इज इनएक्टिव, जिसकी दूसरी अंग्रेजी होगी डॉर्मेंट हो गया है, एकदम लेथार्जिक हो गया है। डॉर्मेंट सुस्त, हाँ, लेथार्जिक या हाइबरनेटेड हो जाता है, हाइबरनेट कह सकते हैं ना, और लेथार्जिक भी कह सकते हैं उसे। लेथार्जिक सुस्त, ढीला ढाला। तो इनएक्टिव जिसको आप डल भी कह सकते हो, डल कह सकते हो, हाँ, जो एक्टिव ना हो। ये सारे आपके ऑप्शन हो गए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फॉरगेट वर्ड है, फॉरगेट द वर्ड इज फॉरगेट। इसका सेकंड फॉर्म, इसका क्या लिखना है, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ फॉरगेट। फॉरगेट का पास्ट टेंस क्या होगा, जाहिर सी बात है फॉरगेट, फॉरगॉटन होता है, ये हो जाएगा सेकंड रूप हो जाएगा फॉरगॉट। तो आपके पास ऑप्शन में है फॉरगेट्स है, फॉरगेटिंग है, फॉरगॉटन है, फॉरगॉट। डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। प्रीपोजिशन को चुनना है, सही प्रीपोजिशन को चुनना है। और है द बुक इज डॉट 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 द टेबल। तो कोई चीज स्थिर होती है, तो कोई चीज स्थिर है। सपोज दिस इज सेल फोन एंड दिस इज अ टेबल, द सेल फोन इज ऑन द टेबल। तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, द बुक इज ऑन द टेबल। चाहे तो ऐसे मतलब कोई स्थिर बताए, कोई स्थिर प्लेस बताए, उसके लिए ऑन। मूविंग रहेगा तो कुछ अलग हो जाएगा। जैसे कोई एक डॉग है, मान लो जैसे दिस इज अ डॉग एंड दिस इज अ टेबल, तो अगर कुत्ता टेबल पे कूदेगा तो यहां पर एक गैप हो जाएगा, तो जंप्ड ऑन द टेबल नहीं होगा, तब अपॉन हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्थिर है
तब वैसे रखे तब ऑन द टेबल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। कोई वस्तु गति कराए जो स्थान उसे मिल जाए अपान उसी के पहले आए, जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। लेकिन ऑन का प्रयोग करो डिपेंड और रिलाई पर, जो निश्चित दिन तारीख बताए और बताए स्थिर दर। इस प्रकार का एक दोहा भी आप रट सकते हैं। ऑन का प्रयोग करो डिपेंड और रिलाई पर, मतलब डिपेंड के बाद ऑन लगेगा और रिलाई के बाद भी ऑन लगेगा। रिलाई भरोसा करना, RELY रिलाई, तो रिलाई के बाद भी आपको ऑन लगाना है। ऑन का प्रयोग करो डिपेंड और रिलाई पर, जो निश्चित दिन तारीख बताए, निश्चित दिन के लिए, जैसे हिल बी कमिंग ऑन संडे, वो संडे को आएगा ना, तो और दिन तारीख बताए, जैसे आई वॉज बॉर्न ऑन 24 जुलाई, तो ये दिन और तारीख के लिए भी ऑन का प्रयोग होगा, राइट। तो स्थिर दर बताएगा तो ऑन लगेगा। यहां पर क्या है, टेबल जो है, टेबल स्थिर है और बुक उसके ऊपर है तो ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इज इन प्लूरल। उस नाउन का पता लगाइए जो जिसका क्या कहते हैं फॉर्म प्लूरल में है। पहला ऑप्शन है पोटैटो। पोटैटो आप जानते हैं, पोटैटो का मतलब आलू होता है। और एक मीनिंग बता दूं, एक पोटैटो मतलब आलू होता है और ये सिंगुलर में है। इसी से एक मीनिंग बनती है पोटैटो काउच, काउच पोटैटो, जिसको आप कहते हो काउच पोटैटो। तो काउच पोटैटो किसे कहते हैं आपको ये जानना है। हो सकता है आ जाए, ऐसा नहीं है कि ना है। काउच पोटैटो एक ऐसा व्यक्ति जो दिन भर टीवी देखता रहता है और चिपका रहता है। काउच मीन्स बिस्तर, बिस्तर पे हमेशा ऐसे रहता है। और जो कंप्यूटर पे ज्यादा देखता है उसे माउस पोटैटो कहते हैं ना। तो काउच पोटैटो, डोंट बी अ काउच पोटैटो। काउच पोटैटो मत बनो, जस्ट बर्न मिडनाइट कैंडल, ठीक है, खूब पढ़ो। तो पोटैटो है, पपीज है, पपी जानते हैं, पपी होता है, कुत्ते के बच्चे को पेपी बोलते हैं और इसका प्लूरल है पपीज। जाहिर सी बात है यही प्लूरल में है, पपीज। आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद वोल्केनो है, वोल्केनो जानते हैं ज्वालामुखी, ये हो नहीं सकती, ये नहीं है प्लूरल में। प्रिंसेस राजकुमार ये भी नहीं है, तो यहाँ पपीज है। और जब ग्रुप ऑफ पपीज, बहुत सारे पपी होते हैं तो उसको लिटर बोलते हैं एक साथ, मतलब बहुत सारे पपीज एक जगह रहते हैं तो उसको लिटर बोलते हैं, लिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड। उस शब्द का पता लगाओ जिसकी स्पेलिंग मिस स्पेल्ड है, जिसकी स्पेलिंग गड़बड़ है। तो रिवर है ऑप्शन में, वो सही है उसका। बिलीव, बिलीव की स्पेलिंग गलत है, आप देख लीजिए। बिलीव की स्पेलिंग ये होगी, बिलीव मीन्स विश्वास करना, तो ये उसका ऑप्शन होगा। उसके बाद प्लानर है, PLANNER, इसमें गलत शब्द है, एक ही एन लिखा है, तो यू कैन रेक्टिफाई इट, आप इसको सुधार सकते हैं। गार्डन है, तो जाहिर सी बात है गार्डन की स्पेलिंग इज ओके। चूज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो सिमिलर मीनिंग देना है। एम्बिशन शब्द है, एम्बिशन का मतलब उद्देश्य या इच्छा, एम्बिशन, ठीक है। एम्बिशन का ऑप्शन इसका सिनोनिम देना है, तो डिसलाइक नहीं हो सकता। गोल दिया है, देखो ये दिया है, जैसे यहां पर एम्बिशन का सिनोनिम देना है, एम्बिशन है, द वर्ड इज एम्बिशन। इसका क्या है, गोल है, ऑप्शन है गोल। मोटो ये उद्देश्य जो है, टारगेट, सब इसका सिनोनिम हो जाएगा। आप एम्बिशन जिसको कहते हैं इच्छा या उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य जिसको कहते हैं आप, ठीक है, ये आपका एम्बिशन हो गया। तो योर आंसर इज बी। उसके सी पे एन एक्टिविटी था, हेड था, हो नहीं सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द वर्ड विच इज सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें अरेंज वर्ड दिया है, अरेंज मतलब क्रम में रखना, अरेंज करना। तो ऑप्शन है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है विनाश करना, विनाश कर देना, ये हो नहीं सकता कि डिस्ट्रॉय ना। डिस्ट्रॉय से एक दूसरा शब्द आता है अनाइलेट करना, अनाइलेट। और डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर का मतलब बेतरतीब करना, जंबल। ऑर्गेनाइज, योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑर्गेनाइज का मतलब क्रम में रखना। तो डिस्ट्रॉय का मतलब विनाश करना, अनाइलेट करना। उसके बाद बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सोनेंट। कौन सा कॉन्सोनेंट है, एवरीबॉडी नोज वी हैव ओनली 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वोवेल्स। और 5 वोवेल्स कौन कौन से हैं देख, वो आपको पता है। A E I O U, ये नहीं बताया, ये तो आपको पता ही है, मैं ये नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि इससे मिलता जुलता। अंग्रेजी में 3 या 4 शब्द ऐसे जिसमें 5 वोवेल्स क्रम में आते हैं, तो वो मैं बता दे रहा हूं। पहला क्या है, फैसिसस है, फैसिसस, फैसिसस। देखो ए आया है, ई आया है, आई आया है, ओ आया है, यू आया है। तो फैसिसस का मतलब होता है जो हंसमुख हो, जॉली नेचर्ड हो,
बहुत ही जॉली हो, बहुत ही हंसमुख हो, विनोद प्रिय हो, फैसिसस है। उसके बाद है एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस, सी एब्स्टीमियस है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। एब्स्टीमियस क्या मतलब क्या होता है? वन हु इज वेरी मॉडरेट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो खाने पीने में बड़ा अल्पाहारी, व्हाट यू से इन हिंदी, अल्पाहारी, जिसे आप हिंदी में अल्पाहारी कहते हैं, हाँ, मिताहारी ना, जो विद्यार्थी के लक्षण होते हैं, काक चेष्टा बकोध्यानम, उसमें एक ये भी है, एब्स्टीमियस होता है। और एक और कह सकते हो इससे, तो बहुत अब्सटेंसस भी आजकल चल रहा है, तो आर्सेनियस, आर्सेनिक यू नो पॉइजनस, जो जहरीला हो, ए ई आई ओ यू। तो यही 3 या 4 शब्द हैं, एक अब्सटेंसस भी आजकल चल रहा है। तो ये है जो क्रम में आते हैं, बाकी वैसे 5 ऑवल तो किसी और में भी आते हैं, एजुकेशन वर्ड है उसमें भी आता है, बट ये मेरा बताना था। ये अगर एब्स्टीमियस आ जाएगा तो आप कह देंगे वेरी मॉडरेट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो खाना पीना बहुत मॉडरेट वे में खाता है। फैसिसस जो बड़ा मजाकिया नेचर का हो, जॉली नेचर्ड हो, हाँ, जॉली नेचर्ड, जिसको हंसमुख कहते हैं, तो जॉली नेचर्ड पर्सन को आप ये कहते हैं। तो ये बताना था। तो ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये तो आप जानते ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द प्रोवर्ब। प्रोवर्ब आपको पूरा करना है, जो कहावत होता है प्रोवर्ब कहते हैं। इसमें लिखा आ डॉट 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 इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, मतलब अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, मतलब झाड़ी में 2 पक्षी की अपेक्षा है कि हाथ में 1 पक्षी ज्यादा अच्छा है। कहने का मतलब एक हिंदी में मुहावरा होता है कि दोनों के पीछे भागने से अच्छा है जो आपके पास है वही आप रखो। चूज द वर्ड विच हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो इसमें बर्ड हो जाएगा, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, झाड़ी में 2 पक्षी की अपेक्षा हाथ में जो आपके हो वही ज्यादा अच्छा है। चूज द वर्ड विच है सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड, जिसको ब्राइट वर्ड है उसका सिनोनिम देना है, सिमिलर मीनिंग देना। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, शाइनी, पहला ही सही हो गया, क्लाउडी बादल युक्त, डिम धुंधला, डल वो भी धीमा, तो ब्राइट का ये सही हो जाएगा, जो इसका शाइनी सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई मिस स्पेल्ड वर्ड, मिस स्पेल्ड वर्ड आपको चुनना है। ड्राइवर का सही है, पेंटर सही है, प्लम्बर सही है, कारपेंटर की स्पेलिंग CAR से होगा, CARPENTER होगा, तो इसमें K से लिखा है, ये गलत हो गया, तो ये D इज इनकरेक्ट ऑप्शन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, सबसे सही जो क्रिया का रूप है वो चुनना है। आई है, ब्लैंक वर्ड है, टू फ्रेंच क्लास एवरी डे एवरी वीक, मैं फ्रेंच क्लास हर सप्ताह जाता हूं, तो जाहिर सी है आई गो टू फ्रेंच क्लासेस एवरी वीक, ये सही होगा। यहाँ वीक की स्पेलिंग ओके, दैट्स ओके, सॉरी। कंप्लीट द प्रोवर्ब, यहां भी प्रोवर्ब को पूरा करना है। मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, मेरे मन और कर्ता के कुछ और, उसका ये है। तो मैन प्रपोजेज और गॉड डिस्पोजेज, मतलब मैं कुछ चाहूं और भगवान कुछ चाहे, तो यहाँ गॉड हो जाएगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, एक दूसरा वर्ब यहां पर रखना है। आई है, ब्लैंक है, ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक है, उसके बाद यू टुमारो, तो जाहिर सी बात है टुमारो आगे तो फ्यूचर को इंगित कर रहा है, तो यहां पर आपको फ्यूचर करना। आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुमसे कल बात करूंगा, या आई विल रिंग यू टुमारो, राइट, मैं कल तुम्हें फोन करूंगा। चूज द वर्ड विच हैज अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, जो अपोजिट मीनिंग लिखना है। रेस्पेक्ट वर्ड है, रेस्पेक्ट मतलब ऑनर करना, वेनिरेट जो होता है, वेनेरेशन होता है, सम्मान होता है, तो यहाँ ऑनर है, इसका सिनोनिम एंटोनिम है। उसके बाद मिसस्पेल्ड है, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो गलत है। और डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड मतलब अपमान करना, इंसल्ट, तो ये आपका सी, योर ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। रिगार्ड का मतलब सम्मान करना। दूसरा भी आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड करना है करेक्टली, और इसमें चारों ऑप्शंस गलत हैं, वो पेपर में नहीं रहा होगा। सब्सटेंस दिया है, फ्रूट दिया है, फ्लावर्स दिया है, ग्लॉसरी दिया है, तो सबकी स्पेलिंग ऑफ सब्सटेंस का सही होगा, SUBSTANCE। इसमें चारों बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक थी, दैट वाज अ टाइपो। प्रिंटिंग मिस्टेक को अंग्रेजी में टाइपो बोलते हैं, और ये टाइपो का मतलब होता है टाइपिंग मिस्टेक, तो देयर इज अ टाइपो इन द क्वेश्चन, सो आई एम प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द वर्ड विच हैज अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द एडवांटेज, का अपोजिट मीनिंग देना है। एडवांटेज का मतलब लाभ होता है, और फेवर का मतलब फेवर करना किसी को, इंप्रूवमेंट सुधार होता है, लीड वन ले जाना। डिसएडवांटेज लाभ का नुकसान है, डिसएडवांटेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करने के लिए। देयर इज अ कैट डॉट 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 द रूम,
देयर इज कैट इन द रूम, क्योंकि इनसाइड द रूम होता है, ऑन द तो स्थिर है तो ऑन तो हो नहीं सकता, ऑन द रूफ हो सकता है, बट इन द रूम होगा, राइट। उसके बाद एक पैसेज दिया है, आई विल रीड आउट द पैसेज, देन आई विल टेल, आई विल रीड आउट द पैसेज इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल, देन आई विल आस्क सम क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू आंसर, ओके। है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित पैसेज को पढ़िए केयरफुली, सावधानी से, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो नीचे दिए गए। अब बनी रैबिट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक बनी रैबिट, वैसे बनी और रैबिट साथ में नहीं होता क्योंकि बनी रैबिट का ही, रैबिट को ही कहते हैं, एक प्रकार की प्रजाति होती है, बट लिखा है तो क्या कर सकते हैं। अब बनी रैबिट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक जो खरगोश है, एक प्रकार का खरगोश है, वो एक जंगल में रहता था। ही हैड मेनी फ्रेंड्स, कई दोस्त थे। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसे अपने दोस्तों पर बड़ा गर्व था, जैसे आज के लोगों को गर्व होता है, फेसबुक पे 1000 फ्रेंड होते हैं, वास्तव में कोई नहीं होता। He was proud of his friends, उसे अपने दोस्तों पे गर्व था। One day बनी रैबिट heard a loud barking of wild dogs, एक दिन बनी रैबिट जो था वो उसने सुना a loud barking, एक तेज भौंकने की आवाज जंगली कुत्तों की। He was very scared, वो डर गया। He decided to ask for help, उसने मदद मांगने की कोशिश तय किया कि उसे मदद मांगना चाहिए। ही क्विकली बेंट टू हिज फ्रेंड द डियर, वो जल्दी अपने दोस्त हिरन के पास गया। ही सेड डियर फ्रेंड, उसने कहा प्रिय मित्र, सम वाइल्ड डॉग्स आर चेजिंग मी, कुछ जंगली कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं। कैन यू चेज देम अवे विद योर शार्प एंटलर्स, क्या तुम अपने तेज नुकीली सींगों से उन्हें भगा सकते हो। द डियर सेड, हिरन ने कहा दैट इज राइट, ठीक है, आई कैन, मैं कर सकता हूं, बट नाउ आई एम बिजी, लेकिन अभी तो मैं व्यस्त हूं। व्हाई डोंट यू आस्क द बियर फॉर हेल्प, तुम भालू के पास क्यों नहीं जाते हेल्प मांगने के लिए। बनी रैबिट रैन टू द बियर, और जो खरगोश था दौड़ करके बियर के पास गया। माय डियर फ्रेंड, वहां भी यही संबोधन किया, यू आर वेरी स्ट्रांग, तुम बहुत मजबूत हो, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। सम वाइल्ड गूज और सम वाइल्ड डॉग्स आर आफ्टर मी, कुछ जंगली कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज चेज देम अवे, कृपया उन्हें भगा दीजिए। ही रिक्वेस्टेड द बियर, उसने बियर से रिक्वेस्ट किया। द बियर रिप्लाइड, बियर ने उत्तर दिया, आई एम सॉरी, आई एम हंग्री, माफ करना मैं बहुत भूखा हूं। एंड टायर्ड, एक गलत शब्द गया है, मिस टाइपो, टायर्ड, और मैं थका हुआ हूं। आई नीड टू फाइंड सम फूड, मुझे कुछ भोजन की जरूरत है। प्लीज आस्क द मंकी फॉर हेल्प, कृपया मंकी से कहो मदद मांगने के लिए। पुअर बनी बेंट टू द मंकी, बेचारा बनी मंकी के पास गया। एंड द एलिफेंट, हाथी के पास गया। द गोट, बकरी के पास गया। एंड ऑल हिज अदर फ्रेंड्स, और अपने सारे दोस्तों के पास गया। बनी फेल्ट सैड दैट नोबडी वाज रेडी टू हेल्प हिम, बनी को बड़ा दुख हुआ कि वो कोई भी दोस्त उसका मदद करने के लिए तैयार नहीं था। द वाइल्ड, ही अंडरस्टूड दैट ही हैड टू थिंक ऑफ अ वे आउट बाय हिमसेल्फ, वो समझ गया कि उसे खुद एक प्लान, मतलब एक तरीका निकालना होगा बचने का। तो ही हिड अंडर अ बुश, उसने एक झाड़ी के नीचे अपने आप को छुपा लिया। एंड ले वेरी स्टिल, और लेट गया बहुत शांत होकर के। द वाइल्ड डॉग्स डिड नॉट फाइंड द बनी, और जंगली कुत्ते खरगोश को नहीं पाए। दे वेंट चेजिंग अदर एनिमल्स, वे दूसरे जानवरों का पीछा करते हुए चले गए। बनी रैबिट लर्न्स, बनी खरगोश को ये पता चल गया दैट ही हैड टू लर्न टू सर्वाइव बाय हिमसेल्फ, उसे खुद ही जीना सीखना होगा। नॉट डिपेंडिंग ऑन हिज अनहेल्पफुल फ्रेंड्स, अपने ना मदद करने वाले मित्रों पर नहीं। ये पैसेज था उसका है। हु फाइनली हेल्प द बनी रैबिट फ्रॉम द वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्तों से बनी की अंत में किसने मदद की? जाहिर सी बात है किसी ने मदद की। नन ऑफ द दीज ऑप्शन है यहां पर, नन ऑफ दीज, किसी ने मदद नहीं करी थी। और उसके बाद है डियर, एलिफेंट, गोट, नन ऑफ दीज। व्हाई वाज बनी रैबिट ऑफरेड, बनी रैबिट क्यों ऑफरेड था? बिकॉज द बनी रैबिट वाज चेस्ड बाय द डियर, क्योंकि डियर उसे पीछा कर रहे थे। ऐसा नहीं था, उसने आवाज सुनी थी। बिकॉज द बनी रैबिट हर्ड अ लाउड बार्किंग ऑफ वाइल्ड डॉग्स, योर ऑप्शन इज करेक्ट। तो दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि बनी जो था उसने एक तेज आवाज सुनी जंगली कुत्तों की भौंकने की। बिकॉज मंकी थ्रेटन टू किल द रैबिट, क्योंकि बंदर ने धमकी दी थी उसे मारने की, ऐसा कुछ नहीं था। बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, ऐसा भी नहीं था। व्हाट डिड द बियर से टू द बनी, व्हाट डिड द बियर से टू द बनी रैबिट व्हेन आस्क्ड फॉर हेल्प, भालू ने उससे क्या कहा जब उसने मदद मांगी बनी ने? तो भालू ने कहा सॉरी, आई एम वेरी हंग्री एंड टायर्ड, आई नीड टू हैव सम फूड फर्स्ट। तो जाहिर सी बात है उसने भोजन, ये कहा कि ही वॉज वेरी हंग्री एंड दैट ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड। हाउ डिड द बनी रैबिट फील व्हेन नोबडी केम फॉरवर्ड टू हेल्प, बनी को कैसा लगा जब किसी ने उसकी मदद नहीं करी? ही वॉज वेरी सैड। वेयर डिड बनी रैबिट हाइड,
तो बनी रैबिट कहाँ छुपा था? ही हिड हिमसेल्फ अंडर अ बुश, एक झाड़ी में छुपा हुआ था। तो दिस वाज द सेकंड स्टैंजा, दिस वाज द सेकंड प्रैक्टिस सेट। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू मोर एंड मोर प्रैक्टिस सेट बाय टुमारो।